देश की जनता को इस बात का इंतजार था कि बढ़िया मौका मिला है और बढ़िया से हिसाब चुकाया जाए। ट्रंप जी बीच में क्यों चले आए? कौन लाया ट्रंप को? ट्रंप जी के ट्वीट पर के सीज फायर हो गया, जनता के आकांक्षाओं का छल हुआ, उम्मीदों का छल हुआ, उनका अपमान किया गया, उनके नाम का इस्तेमाल हुआ कि ये बिहार आ रहे हैं। काहे के लिए आ रहे हैं? झूठ की एक लंबी फिर फहरिस्त होगी और एक फिर फहरिस्त स्टेज पे पढ़ा जाएगा। तो ये तो मौजूदा सरकार जो जाने वाली है कि सरकार चल नहीं है, घिसट रही है, सिसकियां ले रही है। बीजेपी तो 440 के नीचे तो बातें नहीं करती थी लोकसभा में, जनता ने 240 पे ला दिया ना। बीजेपी अपने आप सरकार तो नहीं बना पाई, 240 की संख्या है, तो बड़बोला पर नहीं करना चाहिए। डेमोक्रेसी में जनता पे विश्वास करना चाहिए और जनता चीजों को देख रही है, जनता अपना फैसला देगी। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद पीएम मोदी लगातार चर्चा कर रहे हैं। बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी बोले थे कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे मोदी बिहार में भी चर्चा करेंगे और कई नेता का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे वोट मांगेंगे। और कल पीएम मोदी ने कहा है कि हमारे रगों में सिंदूर दौड़ रहा है और 29 तारीख को बिहार पहुंच रहे हैं। बिहार में चुनाव है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के विधायक दल के नेता एमएलए शकील अहमद खान सर हैं। सर, कैसे देख रहे हैं, मोदी जी लगातार बयान दे रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? हम वैसे ही देख रहे हैं जैसे देश की जनता देख रही है। देश की जनता को इस बात का इंतज़ार था कि बढ़िया मौका मिला है और बढ़िया से हिसाब चुकाया जाए। जी। तो हिसाब चुकाने के क्रम में ट्रंप जी बीच में क्यों चले आए? कौन लाया ट्रंप को? ट्रंप जी के ट्वीट पर के सीज फायर हो गया, ये दुनिया ना देख रही है, हम क्या देख रहे हैं? दुनिया भर के अखबारों में, दुनिया भर के मीडिया हाउसेस में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जब आदमी वैचारिक शून्यता से गुजरता है, जिसका कोई विचार नहीं होता है, तो वो सबके साथ छल करता है। जनता के आकांक्षाओं का छल हुआ, उम्मीदों का छल हुआ। और यह तो एक बात हुई, सरहद पे मारे जाने वाले हमारे जांबाज सिपाही और सरहद के आसपास मारे जाने वाले हमारे देशवासी शहीद के प्रति जिस तरह का सम्मान का भावना रखना चाहिए था, वो तो दिख नहीं रहा है। खुद के महिमा मंडप की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सेना के शौर्य की गाथा सुनाने का ये समय है। क्योंकि हमारी सेना ही सरहद पे लड़ती है, सीने पे गोली खाती है, घरों में उनकी सेना शहीद होकर पहुंचते हैं तो गांव और पूरा समाज गौरवान्वित भी होता है। लेकिन मांग का सिंदूर तो उस सेना के पत्नी का उजड़ जाता है, किसी का बेटा चला जाता है, भाई चला जाता है, एक गम का माहौल भी होता है। तो आज के समय में आवश्यक इस बात की है आवश्यकता कि जो लोग शहीद हुए हैं उनके कैसे हम आंसू पोंछें। हम कारगिल से देख रहे हैं, कारगिल हुआ है, उसके बाद ये पुलवामा हुआ है और आज ये हो रहा है। बाद के दिनों में हमने देखा कि इन तमाम घटनाक्रम में जब शहीद की डेथ हो गई और हमारे फौजी भाइयों की डेथ हो गई, जिनको हम लोग हर रोज़ सलाम करते रहते हैं, उनके कारण हम एक तरह से ज़िंदा हैं, एक तरह सुरक्षित हैं, उनका अपमान किया गया, उनके नाम का इस्तेमाल हुआ और उनके परिवार को जो कुछ देना चाहिए था कुछ मिला नहीं। तो ये जनता तो यह सवाल कर रही है। दूसरी बात यह है कि ये बिहार आ रहे हैं, तो काहे के लिए आ रहे हैं? झूठ की एक लंबी फिर फहरिस्त होगी और एक फिर फहरिस्त स्टेज पे पढ़ा जाएगा। उधर आप देखिए कि हमारे जो टूरिस्ट भाई गए थे पहलगाम, वहाँ उनका शहादत हुआ और शहादत होने के बाद उनको जाना चाहिए था, उनके पास सीधे गए नहीं, सीधे मधुबनी आए। तो इसलिए जनता हर चीज़ को देख रही है। तो सर, चुनाव नज़दीक है और बिहार में राहुल गांधी आए थे और लगातार राहुल गांधी आ रहे हैं और उनके कार्यक्रम को रोका भी। तो आखिर क्या गवर्नमेंट क्यों रोक रही है बिहार में राहुल गांधी को? डरती है सरकार। सरकार
अपनी कमियों को जो लोग उजागर करना चाहते हैं, ख़ासतौर पर राहुल गांधी का प्रश्न बहुत सीधा साधा है कि ये दलित वर्ग का जो समाज है, अति पिछड़ा वर्ग का समाज जो है, अति पिछड़ा वर्ग के पढ़ने लिखने वाले लोग, दलित समाज के पढ़ने लिखने वाले लोग, मुस्लिम समाज के पढ़ने लिखने वाले लोगों के लिए सरकारी सुविधाओं की क्या हालत है। मौजूदा सरकार, बिहार सरकार क्लेम करती है कि मेरे यहाँ सब कुछ चंगा है, मेरे हॉस्टल अच्छे हैं, मेरी सुविधाएं अच्छी हैं, मेरे स्कॉलरशिप का इंतज़ाम अच्छा है। तो जाके तो देखा है क्या सूरत हाल है। जितने भी अंबेडकर हॉस्टल्स हैं, जितने भी कर्पूरी ठाकुर के नाम पे चलने वाले ओबीसी एबीसी के हॉस्टल्स हैं, माइनॉरिटी हॉस्टल हैं, अक़लियत के लिए जो बनाए गए हैं, उनकी क्या सुविधा है। दर दर की ठोकरें वहाँ खाते हैं, वहाँ एडमिशन लेने में प्रॉब्लम, खाना खाने में प्रॉब्लम, लेट्रिन बाथरूम नहीं है, मेस नहीं है, टीचर नहीं है, कोई रूटीन नहीं है, स्कॉलरशिप की व्यवस्था सब ख़त्म कर दी गई है। तो यह तो मौजूदा बिहार सरकार के अधीन हो रहा है ना। और भारत सरकार, बीजेपी और जनता दल यू दोनों मिलकर के सरकार चला रही है। तो यह जो निरंकुशता है, यह जो उदासीनता है समाज के प्रति, समाज के नौजवानों के प्रति, समाज के पढ़ने लिखने के प्रति, इस उदासीनता को देखते हुए राहुल गांधी जी गए। उनको कोई रोक पाया? जब इरादे नेक होते हैं और इरादे बड़े होते हैं तो आंधी तूफान भी किसी के इरादे को नहीं रोक सकता है। तो राहुल गांधी के इरादे को नहीं रोका। इनको सहज तरीके से जाना देना चाहिए था, बातचीत करने देना चाहिए था। तो ये तो मौजूदा सरकार जो जाने वाली है, उसने अपने लिए ही एक तरह से हमको लगता है कि यह मोल ले लिया है। राहुल गांधी फिर आ रहे हैं और बार बार आएंगे, क्योंकि इतना बड़ा समाज यहाँ रहता है, गरीब समाज है। जातीय जनगणना के बारे में भारतीय जनता पार्टी क्या बोलती थी, माननीय प्रधानमंत्री जी क्या बोलते थे, अभी सिर्फ कहा है कि हम करेंगे, करेंगे नहीं, हमको मालूम है, हम सब लोगों को। तो मिला जुला करके देश की स्थिति फिर आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार एक पिछड़ा राज्य, पैसे भी बिहार के पास नहीं है, केंद्र के बहुत सारे अनुदानों से चलता है। केंद्र के अनुदान में क्या कमी है, मनरेगा की हालत कितनी ख़राब है, मनरेगा में मजदूरों की मिनिमम वेज का भी बुरा हाल है, और मनरेगा का हजारों हजार करोड़ रुपया केंद्र के पास फंसा हुआ है। जाइए आप, जो मंत्री हैं, मनरेगा के मिनिस्टर हैं श्रवण कुमार जी, बहुत अच्छे आदमी हैं, उनका बयान हमने असेंबली में सुना है कि मनरेगा का इतना पैसा भारत सरकार ने रोक रखा है, भारत सरकार देती नहीं है, एन केन प्रकारेण वो बहानेबाजी करती है। तो आप देख रहे हैं कि जो सुविधा मिलनी चाहिए थे बिहार, और ये वादा भी किया गया था। तो मिला जुला के हम ये कह सकते हैं कि सरकार चल नहीं है, घिसट रही है, सिसकियाँ ले रही है। इस बार बीजेपी को कैसे रोकेंगे बिहार में, क्योंकि कर ये बीजेपी इस बार सरकार बनाएगी बिहार में? बीजेपी तो 440 के नीचे तो बातें नहीं करती थी लोकसभा में, जनता ने 240 पे ला दिया ना। बीजेपी अपने आप सरकार तो नहीं बना पाई, 240 की संख्या है, तो बड़बोला पर नहीं करना चाहिए। डेमोक्रेसी में जनता पे विश्वास करना चाहिए, और जनता चीज़ों को देख रही है, तकलीफ़ों को सह रही है, और सहते सहते 5 साल के इस अंतराल में एक समय आएगा, अक्टूबर नवंबर में आने वाला है, जनता अपना फैसला देगी और मौजूदा सरकार के खिलाफ देगी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए हुए अत्याचार, नफरती वातावरण, आरक्षण के खिलाफ जो उनकी मानसिकता चल रही है, इन सब के ऊपर जनता वोट करके मौजूदा सरकार को ख़त्म करेगी। 2500 रुपया तेजस्वी यादव भी ने ऐलान किया है कि हम महिलाओं को देंगे माई बहन मान योजना के तहत। आपकी पार्टी से भी ये ऐलान हुआ है कुछ दिन पहले, परसों ही अलका लांबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की। तो किन महिलाओं को मिलेगी ये पैसा? देखिए, एक तो हम अलायंस पार्टनर हैं जी, तो ये बहुत अच्छा किया तेजस्वी जी ने, एक सही दिशा में सही बात कही कि हमारी जो महिलाएं हैं, जो सबसे ज़्यादा पीड़ित होती हैं, घर उनको चलाना होता है। ये तो घर चलाने में आप देखिएगा कि गांव में लोग फिर पुराने स्टाइल में जलावन खोज करके ला रहे हैं, चूल्हा उसी तरह जला रहे हैं, क्योंकि 1200 रुपये सिलेंडर कौन लेगा। तो महिलाओं के पास घर चलाने के लिए एक पैसा होना चाहिए, और फिर क्या मिलेगा, कितने परसेंटेज मिलेगा,
एक बीपीएल की सूची भी है, महिलाओं की सूची भी है, फिर हमारी जातीय जनगणना के आधार पर इकोनॉमिकली जो लोग डिप्राइव्ड हैं उसकी सूची है। तो मिला जुला कर उसका आधार बनाया जाएगा। लेकिन इस योजना के तहत जैसा कि और दूसरे प्रदेशों में हम कर रहे हैं, बिहार में भी हम इस कार्यक्रम को, हमको जनता अगर अपना मैंडेट देगी, विश्वास करेगी तो हम चलाएंगे। एक अंतिम सवाल है सर, राहुल गांधी जिक्र कर रहे हैं लगातार कि जो 50% आरक्षण का दायरा है इसको तोड़कर बढ़ाया जाए, क्योंकि प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में। जातीय जनगणना के आधार पर ये तो पता चल ही जाएगा ना कि देश की संपत्ति पे, देश की ताकत पे, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कौन लोग राज कर रहे हैं। जब देश आज़ाद हुआ और हमारे आइन में ये प्रोटेक्शन दिए गए, तो प्रोटेक्शन अभी तक पूरे क्यों नहीं हुए? बराबरी का माहौल क्यों नहीं बना? क्यों गरीब गरीब तरीन होता चला गया, अमीर अमीर तरीन होता चला गया? कांग्रेस पार्टी ने सरकारी व्यवस्था बना करके स्कूल हो, कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, हर मामले में एक आरक्षित रखा था, जिससे कि थोड़े बहुत फ़ायदा हो रहे थे। तो वो खिड़की भी बंद कर दी भारतीय जनता पार्टी ने। तो इसीलिए जनगणना के आधार पर यह तय होगा कि किसकी कितनी ज़रूरत है और ज़रूरत के तहत ही काम किया जाएगा। इसलिए आरक्षण का जो ये एक फसाड है, इतना परसेंटेज, उसको हटाया जाएगा। जब जितनी ज़रूरत होगी उतना बढ़ाया जाएगा। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बात कर रहे थे शकील अहमद खान, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दैनिक चौकड़ों में? फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।